हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मां सुखदेव गुरुकुल क्लासेस में। और आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो सीरीज हमारी चल रही है पॉलिटेक्निक की, मैथ्स 2 की, अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 की। तो उसमें आज हमने जो भी देखा है उसमें अभी तक हमने उसका सिलेबस देख लिया है कि सिलेबस क्या है, मार्क्स कैसे मिल रहे हैं, उसमें किसको ज़्यादा वेटेज दिया गया है, किसको कम वेटेज दिया गया है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा थोड़ा सा अगर आपको हार्ड लग रहा है तो आप स्किप करना चाहेंगे तो स्किप कर देंगे। उसके बाद हमने देखा है कि व्हाट इज इंटीग्रेशन, कि समाकलन क्या है। समाकलन यह एक एंटी अपोजिट है, यानी कि एंटी अपोजिट का मतलब होता है कि ये विरुद्ध है किसके, अवकलन के। अवकलन यानी डेरिवेटिव के, ये एंटी अपोजिट है। और एंटी का वर्ड जो है यहाँ पे मैं आपको आज बताऊंगा, जब हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे तो वो एंटी जो वर्ड लगा है वो क्यों लगा है उसके साथ। अपोजिट तक तो ठीक है कि वो अवकलन का विरुद्धार्थी है, बट वो एंटी वर्ड क्यों लगा है उसके साथ। अच्छा, उसके बाद और हमने उसके बाद देखा कि समाकलन का उपयोग क्या है हमारे, मतलब जिससे अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका उपयोग होना चाहिए हमारे जीवन में। तो उसका उपयोग ये है कि हम एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया ये सब फाइंड कर सकते हैं, या आगे चल के जब आप रिसर्च वर्क में करते हो या कोई किसी अलग स्थिति में जाते हो, अपने किसी वर्क फील्ड में जाते हो, तो इन सब चीज़ों का उपयोग किया जाता है। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन, समाकलन के सूत्र। हिंदी में उसे समाकलन के सूत्र कहेंगे। तो जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ जो इंटीग्रेशन को हम डेरिवेटिव का अपोजिट कहते हैं। अपोजिट क्यों कहते हैं इसका वो देखिए। जैसे कि एक फॉर्मूला देखिए, एक्स स्क्वायर, ये अवकलन। अच्छा, अवकलन एक्स स्क्वायर का क्या होता है, ये होता है 2x। ये हमने पढ़ा हुआ है हमारे पहले प्रथम हमारा जो सेमेस्टर हुआ था उसमें हमने ये पढ़ा हुआ था कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर होता है 2x के। अच्छा, अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लूं, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, मैं अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन का चिन्ह ले लूं तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए यहां पर ये दोनों जो है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है बेटा। और जब ये कैंसिल करते हैं स्टूडेंट्स, सो आप यहां पर क्या प्राप्त करेंगे, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दो बाहर हो जाएगा, एक्स dx। इस दो को आप यहां नीचे लेकर आके लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बराबर, तो ये आपको क्या मिला, ये एक फॉर्मूला मिल गया उसका। यानी x का अवकलन क्या होगा, सॉरी x का समाकलन उसका एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। ये आया कहां से, अवकलन के फॉर्मूले से। यानी कि आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि ये वाला जो आपका यह जो फॉर्मूला है वो आया है अवकलन से। यानी कि अगर आपको इसका अवकलन ज्ञात है तो आप उसका समाकलन आराम से फाइंड कर सकते हैं। अभी ये स्टार्टिंग में समझने के लिए ठीक है, आप बाद में जैसे जैसे हैबिट हो जाती है तो आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसका मैं भी एक फॉर्मूला दूंगा जो बेसिक, जो इन जनरल फॉर्मूला है, जिसे आप केवल उसी को याद रखिए। बाद में पावर में कुछ भी आए, जैसे कि आपको पता है पावर में n होता है, n विल बी एनी नंबर, ठीक है। सो कोई भी नंबर हो तो हम उसका यहाँ पे आप उसका समाकलन प्राप्त कर पाएंगे। इसी प्रकार अगर मैं जो इन जनरल फॉर्मूला है, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ xn, तो विद्यार्थियों यानी स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या आएगा, आप गेस करिए। इसका आंसर आएगा, जस्ट आप सही सोच रहे हैं अपने मन में, कि n की पावर x माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला है। ये अवकलन है, लेकिन अब मुझे अगर समाकलन इससे ज्ञात करना है तो इसी चीज का समाकलन क्या होगा, बराबर होगा
x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। सो आपको ये वाला वर्ड याद रखना है। सॉरी मैंने यहाँ पे c नहीं लगाया था, आप जरूर c लगा लेंगे, ठीक है बेटा, यहाँ पे c हमने लगाया था। तो याद रखेंगे ये फॉर्मूला, जिस देखिए अवकलन में -1 होता है और समाकलन में +1 होता है, ठीक है, यही अंतर है दोनों के अंदर, अवकलन में -1, समाकलन में +1। अच्छा, इसमें एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, याद कैसे करना है। देखिए जब भी आप किसी भी x की घात का, x की पावर में जब भी आप समाकलन करेंगे तो उसमें आपको बस इतना ध्यान देना है कि जो भी होगा वहां पर उसकी पावर में एक ऐड करेंगे और जो एक जोड़ेंगे और जो नंबर मिलेगा ऊपर जोड़ने के बाद, जैसे कि आपने जोड़ दिया 1/2 प्लस 1 किया, आपको 3/2 मिलेगा, तो यही नंबर आप यहां भी लिखेंगे और यही नंबर आप यहां भी लिखेंगे, ठीक है। ये शॉर्टकट ट्रिक है, इसका याद रखिए, इसका अलग से कोई नियम नहीं है, बस इतना याद रखिए जब आप समाकलन कर रहे हैं, कोई घात है, तो वहां पर आप बस आप क्या ध्यान देना है आपने कि जो नंबर ऊपर आएगा वही नंबर आपने उठा के नीचे लिख देना है, बस बात खत्म हो गई। नेक्स्ट फॉर्मूला, आप लोग देख पॉज करके जरूर इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, वो तो हो गया घात का सूत्र, दूसरा आता है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx। अब इसका आंसर क्या आएगा वो देखेंगे हम। देखिए अवकलन करते समय इसका अवकलन क्या आता है, यही आता है, आपको पता है e⁻x का अवकलन e⁻x ही होता है, ये e⁻x का जो डेरिवेटिव है वो e⁻x ही होता है। जब हम दोनों तरफ समाकलन लेंगे, यानी if we take integration both side, what we get here now, here we get e⁻x dx now। तो इस तरह से अब यहां पे आपको पता है तुरंत कि ये दोनों एक दूसरे के विरुद्धार्थी हैं, तो ये कट जाएगा और आपको e⁻x प्लस c और e⁻x dx। सो ये देखिए ये आपको आंसर मिल गया। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा आपका क्या आएगा बेटा, e⁻x प्लस c। तो ये रहा आपका दूसरा फॉर्मूला, ठीक है ना। सेकंड देखिए, थर्ड है जैसे ना डेरिवेटिव ऑफ log x, सॉरी अच्छा 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा वो देखते हैं। देखिए अब 1/x आता कहां है, 1/x अवकलन में कहां आता है, 1/x आता है नाउ द डेरिवेटिव ऑफ log x। जरा याद करिए, आप अवकलन जब करते थे log x का डेरिवेटिव लेते थे तो आपको 1/x आंसर मिलता था। इसका मतलब कि अगर मैं दोनों तरफ समाकलन ले लूं यानी इंटीग्रेशन ले लूं, तो यहां पर क्या होगा, ये दोनों कट हो जाएंगे और आपका आंसर आएगा log x प्लस c x dx। ये देखिए ये आपका आंसर है। इसका मतलब कि 1/x dx का जो समाकलन होगा वो होगा, ये देखिए ये आपका तीसरा फॉर्मूला आपको मिल गया। अच्छा नेक्स्ट देखिए, फोर्थ वन देखिए बेटा। अच्छा एक और फॉर्मूला देखिए जो कि इससे रिलेटेड है, इसे हम एक्सपोनेंशियल टर्म्स करते हैं, तो उसी तरह से इसमें भी एक फॉर्मूला है a⁻x dx का। इसका आंसर क्या है अभी हम देखेंगे, चलिए चेक करते हैं। अब a⁻x आता कहां है, डेरिवेटिव में कहीं आपने फॉर्मूला देखा है, डेरिवेटिव क्या आपने देखा होगा। देखिए जरा याद करिए, आपने जब अवकलन किया था, डेरिवेटिव किया था a⁻x का, तो आपको आंसर क्या मिला था, a⁻x log a। ये आपको आंसर मिल चुका है, ये आपके फॉर्मूले में अवकलन में दिया हुआ था। आपको कुछ करना नहीं है, टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन, आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लीजिए।
log a एक अचर राशि है, एक कांस्टेंट वैल्यू है बेटा, आपको पता होना चाहिए कोई भी हो, कोई भी फंक्शन हो, अगर उसमें x नहीं लगा है तो वो एक तरह से क्या हो जाता है, आपके लिए एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है, एक अचर संख्या हो जाती है। तो यहाँ पे जो log है वो बाहर आ जाएगा एक तरह से। ये मैं भी आपको गुणधर्म पढ़ाऊंगा इसकी प्रॉपर्टी में, तो आप उसकी चिंता मत करिएगा। अब ये log है यहां नीचे आ जाएगा, देखिए ये रहा, इसका मतलब आपका यह रहा आपका आंसर। तो उसी प्रकार आप भी यहां इसका आंसर लिख लेंगे, a raised to x upon log a plus c। ये है आपका फॉर्मूला, प्लस सी जरूर लगाएं बेटा, ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है, अनिश्चित समाकलन है, तो इसमें प्लस सी लगाना इंपॉर्टेंट है, जरूरी भी है। ये रहा आपका चौथा फॉर्मूला। अब पांचवें फॉर्मूले में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, क्योंकि यहां तक आपका जो नॉर्मल था आपने देख लिया है। अब ट्रिग्नोमेट्री जो बच्चों के लिए सबसे हार्ड टॉपिक होता है उनका खुद का, तो अब वहां के उसके फॉर्मूले हम अब देखेंगे कैसे आते हैं। अब जो मैंने वर्ड कहा था, देखिए एंटी वर्ड यूज किया गया है इसके, एक्चुअली बहुत से लोग यूज नहीं करते एंटी वर्ड, और उन्हें पता नहीं होता एक्चुअली एंटी वर्ड लगा क्यों है उसके साथ। एंटी वर्ड में अब बताता हूँ एंटी वर्ड लगा क्यों है इसके साथ, कि एंटी अपोजिट, अपोजिट नहीं कहा जाता, इसे एंटी अपोजिट कहा जाता है। कैसे, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, dx। अब साइन कहां आता है, किसके डेरिवेटिव में आता है, cos के आता है। सो जरा ध्यान दीजिएगा ना, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, यस दिस इज माइनस sin x, है ना। cos का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है। इफ आई टेक बोथ साइड इंटीग्रेशन, मैं दोनों तरफ समाकलन ले लूं, ओके ये कैंसिल हो जाएगा, cos बचेगा, ये जो बाहर माइनस लगा है इसे मैं दोनों तरफ माइनस से गुणा कर रहा हूं, मतलब मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सो ये रियल विल बी माइनस cos x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये देखिए, दिस इज दैट्स व्हाई इसको आप क्या कहते हैं, एंटी अपोजिट, ठीक है। ये प्लस सी। इसी प्रकार अब आप देखेंगे छठा फॉर्मूला क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx will be sin x plus c, ठीक है। cos x dx बराबर हो जाएगा sin x plus c के, इंटीग्रेशन ऑफ cos क्या हो जाएगा, sin के, ठीक है। आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं, आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ sin क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ sin होता है cos। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे तो जैसे ही वो sin दोनों एक दूसरे कट जाएंगे और आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा। इसी प्रकार से लिख लीजिएगा बेटा आप लोग, मैं तब तक यहाँ का इस तरफ का मैं रफ कर रहा हूँ, आप वहां तब तक लिख लीजिएगा। चाहे तो पॉज करके आप लोग लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे लिखते चलिए और समझते चलिए। और अगर कोई चीज नहीं समझ में आए तो कमेंट में जरूर छोड़िएगा, मैं उस कमेंट को जरूर आपको मैं कोशिश करूंगा कि उसके आंसर आपको दे पाऊंगा। 6 हो गया। 7 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन हो गया, कॉस हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x dx, it will be sec x plus c। याद करिए कि sec x tan x किसके अवकलन में आते हैं, डेरिवेटिव में आते हैं, sec के डेरिवेटिव में आते हैं। सो दैट्स व्हाई इसका आंसर यही होगा। 8 देखिए, cosec x into cot x dx क्या होगा, cosec x into cot x will be, अब याद करिए कि ये कहां आता है, ये आपके cosec x प्लस c, अगर आप इसका अवकलन करेंगे तो आपको ये cosec x into cot x dx मिल जाएगा, ठीक है बेटा।
9 साइन हो गया कोसेक हो गया। नाउ हियर विल बी sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x dx कहाँ होता है? ये किसका अवकलन है? tan का अवकलन है। tan sec के बाद cosec स्क्वायर x dx विल बी, ये किसका अवकलन है? किसके अवकलन में आता है? ये आता है प्लस सी। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, देख के लीजिए। तो यस, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा, माइनस रहेगा बेटा आप लोगों का, माइनस मुझसे मिस हो गया था लिखते समय। यस, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं। अब इसमें अभी तक तो ये जो फॉर्मूले थे ये सब डेरिवेटिव के बेस पे मैंने दे दिए हैं। कुछ फॉर्मूले इसलिए मैंने देखा, आपको पहले ही आपके वीडियो में मैंने कहा था कि ऐसे ये 95% तक ही पॉसिबल होता है। कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जहां पर ये नहीं चलेगा। कहां नहीं चलता है देखिए, देख लेंगे हम लोग। अब जो फॉर्मूले हैं वो डेरिवेटिव से नहीं दिए गए हैं, वो अब मतलब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले इस तरह से देखा जाएगा, तो मतलब उस तरह से आप लिंक नहीं जोड़ पाएंगे उनके बीच में। सो क्या है उतना जैसे देखिए sec x into tan x dx हो गया, cos x हो गया। क्या क्या मिस हो रहा है? अब हमारा मिस हो रहा था sec x dx मिस हो रहा था। अच्छा, sec x का क्या आएगा? ये आएगा log mod sec x plus tan x plus c। नेक्स्ट 12 नंबर sec x हो गया, फिर दैट इज cosec x dx, इट विल बी log mod cosec x minus cot x plus c। नेक्स्ट 13 इंटीग्रेशन cos x हो गया, sec हो गया, और कौन सा मिस हो रहा है? tan का नहीं दिख रहा है आपको यहाँ पे, tan x dx। tan का क्या होगा? log और 14th वाला देखिए cot x dx log mod of, यहां पर sin x आए, साइन का डेरिवेटिव। अच्छा, एक ट्रिक है इसमें भी, छोटी सी ट्रिक है। आप इसका सिंपल डेरिवेटिव करके देखिए दिमाग के अंदर। log sec का डेरिवेटिव होता है 1/sec, और चैन रूल लगाइए तुरंत, आपको पता है ये चैन रूल से ही जाएगा क्योंकि इसमें दो फंक्शन लगे एक साथ। तो 1/sec इनटू, जैसे कि अगर मैं अभी आप ये इस साइड का हो गया होगा आप लोग का, सो मैं रफ कर रहा हूं इसे। तो अगर आप इसे देखेंगे तो ये एक्चुअली अवकलन है, आप देख सकते हैं। डेरिवेटिव आप करेंगे अगर, बस एक ट्रिक है ये छोटी सी, अगर आपको ध्यान देंगे तो कोई बात नहीं, नहीं ध्यान देंगे तो भी कोई बात नहीं। ये हो जाएगा 1/sec x, और sec x का डेरिवेटिव होता है sec x into tan x। ये देखिए कट गया, tan x आना चाहिए। देखिए tan x आ रहा है ना, इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है। अगर कभी गलती से भूल जाओ, कोई मिस कर रहे हो कि यहाँ पे क्या आएगा, क्या कुछ मिस हो रहा है, तो आप इस ये वाला एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ वाले का अगर अवकलन कर रहे हैं और यहाँ वाला टर्म आनी चाहिए बस। इसी तरह से इसका देखिए sin का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 log sin x का, दिस इज 1/sin x इनटू sin का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x। cos/sin क्या होता है? इट विल बी cot x। ठीक है, तो ये cot x देखिए आगे। तो इस तरह से आप फॉर्मूले लर्न कर सकते हैं, ये लिख लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग थोड़े से और कुछ फॉर्मूले बचे हैं, फटाफट आपको बता दे रहा हूं। थोड़ा लंबा हो गया होगा वीडियो आज का, लेकिन कोई बात नहीं है। फॉर्मूले है, एक बार आप बस ये लिखना ही है आपको इसमें से। जैसे कि आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन 1 ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x
जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही वाले फॉर्मूले दे रहा हूँ, ज़्यादा अलग नहीं दूंगा। dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा आपका tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी। ये भी कुछ फॉर्मूलेज हैं, dx और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका cos इनवर्स ऑफ x प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस dx लगा दिया और आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया, तो इट विल बी cot इनवर्स ऑफ प्लस सी। सेक इनवर्स ऑफ कोसेक इनवर्स का भी है फॉर्मूला, लेकिन बेटा वो हम लोग कहीं जल्दी यूज नहीं करते। 99% चांसेस है कि वो कभी नहीं आया आज तक, किसी भी एग्जाम में आप देख लीजिए, कभी भी वो उन फॉर्मूला पे कोई एग्जांपल नहीं आया इस तरह का, तो याद करने की कोई जरूरत नहीं, बेकार में कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c इंटीग्रेशन dx a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a log mod ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। x बाय ए प्लस सी। ठीक है बेटा, शायद वहां पे 12 हो गए थे, तो ये 13 14 15 16 17 18 19 20। आपको नंबर ज्यादा दिख रहे होंगे, फॉर्मूले नहीं है, आपको पता है इस 13 और 15 में रिलेशन है। देखिए सेम फॉर्मूला है, केवल माइनस लगा हुआ है, सेम है सब कुछ, और साइन की जगह कॉस हो जाएगा। अच्छा, इसमें और इसमें रिलेशन है 14 और 16 में भी, ये देखिए सेम फॉर्मूला है, केवल माइनस लगा हुआ है बेटा, तो tan की जगह cot आ गया। अच्छा, ये दोनों आराम से याद कर लीजिए, सेम तरीका है, केवल इंटरचेंज हो जाएगा इसके हिसाब से, देख लीजिए यहाँ पे, है ना। अच्छा, उसके बाद 19 और 20 फिर यहाँ से रिलेशन है 13 और 15 से, देखिए 1 की जगह पे a स्क्वायर लिखा हुआ है, सिंपल, देखिए, और सेम फॉर्मूला निकल के आया, साइन इनवर्स का और tan इनवर्स का। ठीक है, सो इस तरह के सारे एग्जांपल्स हैं बेटा, फॉर्मूलेज हैं। सो अभी फिलहाल ये पूरे नहीं है, बट अभी काम चलाने के लिए हो गया है। मतलब जो एक टॉपिक है जो हमारा 5th चैप्टर है इस टॉपिक का, स्पेशल इंटीग्रेशन आता है। सो उसमें कुछ और भी 4-5 फॉर्मूले मैं तब आपको दूंगा, क्योंकि अभी से इतना याद करके कोई मतलब नहीं है, आप भूल जाएंगे, क्योंकि वो फॉर्मूले थोड़े बड़े-बड़े हैं और अभी से याद करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उन पे पर्टिकुलर एग्जांपल पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, बट वो पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए ही इंपॉर्टेंट है। बाकी बेसिक्स के देखेंगे, अगर बेसिक देखना चाहते हैं तो बेसिक के लिए केवल 20 है, एक्चुअली 20 भी नहीं होंगे, आपको मेरे ख्याल से 15 पढ़ेंगे ये बस। और 15 में मैंने भी आपको वहाँ रिलेशन भी समझा दिया है कि कैसे याद करना है आपको। अगर थोड़ा सा डेरिवेटिव लर्न होगा आपको, तो मुझे तो लगता है कि आप 10 से 15 मिनट में सारा लर्न कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर थोड़ी कोई कमी रह गई होगी तो जरूर बताइएगा, मैं उसे सुधार के और अच्छे से आपको रिप्रेजेंट करूंगा अपना जो नॉलेज है, ताकि आपका भी नॉलेज बढ़ा सके। सो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है सो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। आप लोगों का अगर आप लाइक करेंगे तो उससे मोटिवेशन मिलता है हमें, और हम और अच्छे से काम करेंगे इसमें, और हमारे जो ग्रुप है वो और अच्छे से काम करेगा आप लोगों के लिए, ताकि आपको और अच्छे से नॉलेज दिया जा सके। सो प्लीज, सो थैंक यू, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ठीक है, बाय।